विक्रम सिंह खेरिया यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी के जो रसखान के द्वारा रचित सवैया शीर्षक से जो पंक्तियां दी हुई होती हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनका भावार्थ समझाने की कोशिश करेंगे। रसखान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रसखान ये बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं और इनका बचपन का तो नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान का बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम था और वह दिल्ली के आसपास के कहीं के माने जाते हैं रहने वाले, और बाद में ब्रज में चले आए। फिर जीवन पर्यंत वह ब्रज में ही रहे। मूलतः मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। हम आपको, अपने विद्यार्थियों को और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी बातों को, जो छोटी छोटी बातें ना होकर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी हो सकती हैं, उन पर ध्यान बहुत कम जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुस्तक के द्वारा कि ये मूलतः मुसलमान होते हुए भी वह कृष्ण भक्त थे, यानी कि किताब के अनुसार जो रसखान थे वह मुसलमान थे। और श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर उनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई थी। इनकी भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर के वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। कृष्ण रसखान कृष्ण भक्ति की रसखान कृष्ण की भक्ति में अत्यधिक तल्लीन हो गए थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में कहा है कि वह अगले जन्मों में भी ब्रज भूमि को त्यागना नहीं चाहते, भले ही पशु पक्षी पत्थर आदि के रूप में ही क्यों ना जन्म मिले। इनका निधन 1628 ईस्वी अनुमानित में हुआ, जैसा कि इसमें दिया गया है, अनुमानित लिखा गया है। और प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और बाल लीला अष्टयाम ये इनकी रचनाएं हैं। आगे इसमें भी देख सकते हैं, जन्म स्थान दिल्ली के आसपास का बताया जा रहा है। जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ 1548 में और 1628 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इनके गुरु का नाम गोसाई विट्ठलनाथ था। इनकी जो भाषा है, खास करके बात पूछ दी जाती है किस भाषा में इन्होंने लिखा, तो ब्रज भाषा में लिखा है। छंदों का नाम कौन सा है? इनके जो छंद हैं वो कवित्त हैं, सवैया और दोहा हैं। इनकी रचनाओं में जो रस है, भक्ति रस है और श्रृंगार रस है। तो यहाँ तक आपको मिला कि रसखान मूलतः मुसलमान थे। रसखान मूलतः मुसलमान थे और वो पुस्तक के अनुसार ही, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि पुस्तक के अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं, पुस्तक के अनुसार ही हम बता रहे हैं, जैसा कि हमारी पुस्तकों में दिया गया है और लिखा गया है। तो रसखान ब्रज से इतना प्रेम रखते थे कि जो ब्रज था, और जब से दिल्ली से आए ब्रज को, तब से रसखान वापस फिर दिल्ली को नहीं गए। तो एक जन्म तक रसखान तो ब्रज में रहे ही, लेकिन रसखान ये अपने मन में और ईश्वर से कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो, जब हमारी मृत्यु हो जाए, हमें अगर पुनर्जन्म मिले, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु के बाद लोग पुनर्जन्म यानी दूसरा जन्म पा जाते हैं। तो रसखान कहते हैं कि यदि हमारा पुनर्जन्म हो और दोबारा से हम इस पृथ्वी पर आएँ, तो अगर हम आए पृथ्वी पर, तो अगर हमको मनुष्य का जन्म मिले तो कौन मनुष्य बने? ब्रज और गोकुल के गांव के जो ग्वाल हैं,
हम उन ग्वाल बालों में हमारा जन्म हो, अर्थात अगर पुनः हम इस ब्रजभूमि में अवतरित हों तो हमारा जन्म हो और हम ग्वाल बाल बन जाएं, यानी ग्वाल बाल के रूप में हमारा जन्म हो। और अगर हमें पक्षी का जन्म मिले, रसखान कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो पक्षी का जन्म मिले तो खग हो तो बसेरो करो। अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो कहाँ पर हमारा बसेरा हो? जो कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ हैं, उन कदम के पेड़ों पर ही हमारा बसेरा हो, यानी धरती पर किसी दूसरी जगह हम ना जाएं और कालिंदी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं, उन कदम के पेड़ों पर हमारा बसेरा हो। और अगर मैं पत्थर बन जाऊं अगले जन्म में, रसखान कवि कहते हैं कि मृत्यु के बाद यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं वही पत्थर बनूं ब्रज का, जिस पत्थर को धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर माने होता है इंद्र, इंद्र के लिए जिसको अपने हाथ पर धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो मैं पत्थर बन जाऊं अगर पत्थर का जन्म मिले। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो लिखा है, रसखान कवि कहते हैं अगर अगले जन्म में मैं पशु बनूं, कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई बैल या कोई भी पशु बनूं, तो पशु चाहे जो बनूं, लेकिन हम चरो नित नंद की धेनु मझारन। जहाँ नंद बाबा की गायें चरती हों, उन्हीं गायों के मझारन माने मध्य अर्थात बीच में चरने वाला पशु बनूं या हमें जन्म मिले। तो फिर से देख लीजिए विधवत, समझ लीजिए कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो कालिंदी है एक नदी है, उसी को यमुना नदी भी कहा जाता है। तो रसखान कवि ये अपने मन में कहते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर हमें पुनर्जन्म मिले, यदि हमें पुनर्जन्म मिले तो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, तो मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस तरीके से लिखा है। फिर से एक बार समझा देते हैं कि रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लूं तो हमें ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के रूप में हमारा जन्म हो। अगर मैं पशु बनूं तो ब्रज में नंद बाबा के जो गायें हैं, उन गायों के बीच में चरने वाला पशु बनूं, अर्थात उन्हीं गायों के मध्य जो भी पशु चरते हैं, उन्हीं पशुओं में से कोई एक पशु बना दिया जाए। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में, तो मुझे जो इंद्र के कारण धारण किया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वो मैं पत्थर बनूं। और मैं अगर पक्षी बनूं, खग बनूं, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे, कालिंदी के किनारे कदम के पेड़ों पर हो। कहने का भाव ये है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है। कहने का भाव ये